जय हिंद। जैसा कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर एक खबर आ रही है कि एससी एसटी जमीन खरीदने के लिए अब आपको डीएम की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसे विस्तार में समझ लीजिए, ऐसी वो कौन सी जमीन है, कौन कौन सी जमीन इसमें शामिल रहेंगी। कई लोग फालतू में इसे गलत वे में ले रहे हैं। तो देखिए, लखनऊ विशेष संवाददाता, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्पष्ट समझा दूंगा। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 12.5 एकड़ की टाउनशिप बसाने की अनुमति देने जा रही है। क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो भाई कॉलोनियां भी बढ़नी चाहिए, टाउनशिप भी। ठीक है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने के समक्ष मंगलवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया। ठीक है। टाउनशिप नीति का टाउनशिप बनाने वालों को जमीन की रजिस्ट्री पर 50% की छूट मिलेगी, भाई सरकार देगी। इसके साथ ही यहां पे बहुत ध्यान देने वाले बात है, इसके साथ ही नई कॉलोनियां बसाने को एससी व एसटी की जमीन लेने के लिए डीएम की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित नीति पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि इसके साथ ही नई कॉलोनियां बसाने को, यानी कि अगर नई कॉलोनियां बसाने के लिए यदि आप एससी एसटी की जमीन परचेज करना चाह रहे हैं तो डीएम की पूर्व अनुमति की अनिवार्य नहीं होगी, सरकार ने यह कह दिया है। ठीक है। कॉलोनियां बसाने, तो इससे यह समझा जाए कि यदि नई कॉलोनियां बसाने के संबंध में, नई कॉलोनियां बसाने के लिए यदि एससी एसटी की जमीन ली जाएगी तो सिर्फ वहां पर ही डीएम की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि खरीद रहा है तो राजस्व संहिता के अकॉर्डिंग उन्हें डीएम महोदय की जो परमिशन है वो अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। यानी कि कृषि भूमि पर, इसके अनुसार ये सेंटेंस देखा जाए तो इसके अनुसार कृषि भूमि पर ये नियम लागू नहीं होता है। कृषि भूमि पर पहले की तरह ही डीएम की अनुमति पहले लेना अनिवार्य है। दोस्तों, इस संबंध में यदि आप कोई विशेष जानकारी, कोई सलाह लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी संबंध में तो ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कोई भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस खबर को लेके जैसा कि मुझे प्रतीत होता है और ये सेंटेंस जो है ये देख के स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो गया है कि ये जो लाभ है, डीएम की अनुमति जो है, यहां पर जो छूट दी गई है वो केवल नई कॉलोनियां बसाने के लिए जो भूमि उपयोग में लाई जाएगी सिर्फ उस पर दी गई है। कृषि भूमि के लिए अभी भी आपको उसी तरह डीएम महोदय की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। ये बहुत ज्यादा विस्तार में तभी क्लियर किया जा सकता है जब इस पर कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन विस्तार से जो है रिलीज हो, या कोई शासनादेश जो है वो सरकार जारी करे विस्तार से, या राजस्व संहिता में कोई संशोधन होता है। अगर राजस्व संहिता में कोई संशोधन नहीं होता है तो कृषि भूमि के लिए अनिवार्य परमिशन ली जाएगी, वाणिज्यिक भूमि के लिए अनिवार्य परमिशन ली जाएगी। ये छूट, इसे अगर देखा जाए तो ये छूट केवल नई कॉलोनियां बसाने में जो जमीन उपयोग होगी वहीं पर प्राप्त होगी। इसके हिसाब से जो नई कॉलोनियां बनेंगी उसमें भी नियम रख दिए हैं कि भाई 24 मीटर की रोड और 12 मीटर की रोडें होंगी। ठीक है। और बाकायदा जो भी नियम दिए जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए कॉलोनियां बनाई जाएंगी, क्योंकि भाई आबादी बढ़ रही है तो लोगों को ज़मीन की भी आवश्यकता है, तो आबादी की ज़मीन भी बढ़ानी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा